प्रहलाद की बात सुन करके, गुरु की बात सुन करके हिरण्याकश्यप ने कहा इस बार छोड़ देते हैं, अगली बार नहीं छोड़ेंगे। वो चले गए। कुछ महीनों के बाद पुनः हिरण्याकश्यप के पास प्रहलाद आया दरबार में, गले लगाया, छोटा बालक प्रेम से गले में मिला। और हिरण्याकश्यप ने कहा बेटा बेटा, बड़े दिनों में तू आया है, अब तो कुछ पढ़ लिख करके आया होगा, राक्षस नीति जान करके आया होगा, बता क्या सीखा और क्या नहीं सीखा। प्रहलाद हाथ जोड़ करके पिताजी को, तो भागवत जी में भी 9 वक्त बताए गए। भागवत जी का स्वाध्याय करोगे तो कथा प्रवचन हो गया। कथा इसको कहते हैं श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। जब उसका स्वाध्याय करोगे, चिंतन करोगे, बैठ करके 9 प्रकार के भक्त निकल करके बाहर आ गए। आप भी श्रवण रूपी भक्ति कर रहे हैं, आप भी भक्त हैं, पर आपकी जो श्रवण रूपी भक्ति है ना, वो पंडाल तक ही सीमित है। वो सुनने वाला भाव में डूब सकता है। भाई कोई करुणा की कथा है, से आंसू भी निकाल सकता है। तो साधु कहते हैं भागवत जी में पहली भक्ति श्रवण रूपी अगर किसी ने की है तो वह परीक्षित है। हमारी तरह नहीं कि 3 साढ़े 3 घंटे कथा सुनी, कभी उन्हें जाने लगे तो बीच मार्ग में भगवान ने यमुना में ही अक्रूर को दर्शन दिए। तब अक्रूर ने उस यमुना के अंदर ही वंदना की भगवान की, तो वंदन रूपी भक्ति अक्रूर ने की। दास से अर्जुन ने की। भागवत जी में अनेक जगह अर्जुन का भी वर्णन आता है। महाभारत का ही अर्जुन में कई जगह, पर भागवत जी में भी अर्जुन आते हैं। तो अर्जुन ने सख्य का भाव अंत समय तक बनाए रखा। जब भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान करने, भगवान ने कहा पांडवों से कि मांगो, क्या मांगना है वरदान। सब पांडवों ने भक्ति मांगी, पर अर्जुन ने कहा मेरे मन से सख्य का भाव कभी न जाए, तुम मेरे सखा ही हमेशा बने रहना। तो सख्य रूपी भक्ति अर्जुन ने की। आत्मनिर्भर तो श्रवण ही भक्ति श्रेष्ठ बताई गई है। सुनते रहो, जहां मिले वहां सुनो। मैं तो कहता हूं सासू माँ भी कुछ कहे तो सुन लो, घर में कलेश नहीं होगा। और जहां जवाब दिया वहां कलेश हुआ। और ना सुनो, सुनने की इच्छा नहीं है तो ट्रांसफर करते रहो। कैसे? सास से सुनो और पति को सुना दो, और कॉल खाली हो जाए, तुम्हारे अंदर कुछ रहेगा ही नहीं। की नवदा भक्ति के बारे में प्रहलाद ने हिरण्याकश्यप को बताया। हिरण्याकश्यप आग बबूला हो गया, दुष्ट तू नहीं सुधरने वाला है, बता तेरा भगवान कहाँ रहता है, मैं देखना चाहता हूँ। अब तो प्रहलाद ने नरसिंह भगवान प्रकट हो, बोलिए नरसिंह भगवान नरसिंह प्रकट हुए। आधा शरीर मनुष्य का है, आधा शरीर जानवर का है। दाढ़ मारी, हिरण्याकश्यप को पकड़ा, बीच नाम बाहर है, डेहरी पर है। फिर न दिन में मरूंगा ना रात्रि में मरूंगा। भगवान ने कहा देख तो सही, सूर्य अस्त होने को है। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन फिर एक सांस में बोला, अरे
ना मुझे अस्त्र मार सकता है, ना मुझे शस्त्र मार सकता है। भगवान ने कहा ना अस्त्र है ना शस्त्र है, ये नाखून ही तेरे लिए को चीर दिया है। ना कसबी गोविंद उस घर की 21 पीढ़ी वैकुंठ में पहुंच जाती है। 7 पीढ़ी उसके स्वयं की वैकुंठ में वास करती है। जो भक्त होता है उसके पिता से लगा करके 7 पीढ़ी वैकुंठ में वास के बावजूद ही भगवान नरसिंह का अवतार दैत्य के लिए लेकर के आते हैं। तो भगवान कभी इस तरह भगवान ने प्रहलाद की कथा सुनाई। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन इसी वंश में आगे बलि की कथा करके आया। जाने जाने मेरी लगीशा मुशक प्रीत दुनिया जा जाने, लगीशा मुशक प्रीत दुनिया जा जाने। कैसी पागल प्रीत दुनिया जा जाने, लगीशा मुशक प्रीत दुनिया जा जाने। मुझे मिल गया मन का प्रीत दुनिया जा जाने। सूरतिया मन में बस गई मोहनी मुरलिया, नहीं बस गई प्यारी मुरलिया, रब से ओरी श्याम सुनरिया, रब से दुनिया जा जाने, लगी श्याम संग प्रीत दुनिया जा जाने। समुद्र मंथन की कथा सुनाई। उस समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त हुआ और देवताओं को भगवान ने बुलाया। देवताओं का बुलाया, राक्षसों का। सारे देवता दर दर भटकने लगे। देवता भटकते भटकते अपनी माता अदिति के पास गए और अदिति माता ने कहा, अदिति माता से कहा, माँ हम साधु कहते हैं कि सच्ची श्रद्धा के साथ अदिति मैया ने पयोव्रत का पालन किया और पयोव्रत के पालन करने मात्र से भादों के महीने में शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन अवधि महर्षि भगवान मात्र वामन अंगुल के हैं, वटक वामन रूप को जो देखे वही मुक्त हो जाए। देवताओं में आनंद प्रसन्न हो गए, आनंद छा गया। पहना तो ठीक, नहीं पहना तो ठीक। पर ब्राह्मण की शिक्षा, वैसे तो हर सनातनी को छुट्टियां रखनी चाहिए और हर ब्राह्मण देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। 9 प्रकार के गुण बताए, एक नहीं बता। ऋजु तपस्वी उसे अपनी विद्वता का विद्वान बन जाए तो छोटे मोटे लोगों से बात करने में उसे ऐसा लगता है कि मेरी बेइज्जती। ऐसा ब्राह्मण ना हो, विद्वान है, इसके अंदर सरलता है।
तपस्वी संतोषी। तप करने मांगते जितेंद्रिय, उस ब्राह्मण की इंद्रियां दूसरे की संपत्ति को लेकर के लालच नहीं करना चाहिए। करवाने के लिए या किसी गरीब बेटी का विवाह करने के लिए कहीं आवश्यकता पड़ जाए तो ब्राह्मण को दान भी करना चाहिए। सातवां सूर्य, परम पुनीत तुम्हारे 9 प्रकार के गुण बताए और भी बताए आगे कि जब कथाकार कहते हैं कि एक वक्त का भोजन मिल जाए, शिक्षा देते समय सोचना। आटे के लिए दरवाजे पर 4 बार चिल्लाएगा, सीताराम कहेगा, राधे श्याम कहेगा, न जाने कितने कितने जयकारे लगाएगा, तब हम अकड़ में खड़े होकर के एक कटोरी आटा लेकर के बाहर आते हैं। ये भिक्षा नहीं है, एहसान कर रहे हो। कसरसी ने कहा इतना, इससे क्या होगा? कहा तुम अपना उधर भरोगे या मैं अपना के माता क्या खाई? साधुओं ने और भी गुण बताए यहाँ ब्राह्मणों के देना इच्छा कर्म। और कसरसी ने कहा इतने से क्या होगा, तो क्या करें, हमें त्रिलोकी की भिक्षा चाहिए, तो कहाँ जाए? और सीधे भगवान वामन कोटेश्वर कहते हैं कि राजन बलि के द्वार पर जैसे ही पहुंचे, बलि यज्ञ करता है, स्वभा यज्ञ चल रहा है, अगर स्वभा पूर्ण हो जाए तो इंद्रासन पर बैठ जाए। सुखदेव बाबा कहते हैं द्वार पर मांग ले, मांगा नहीं। श्रद्धा और जाकर तो ही बलि ने कहा प्रभु मांगो तो सही, क्या मांगना चाहते हो? भगवान ने कहा संतोषी ब्राह्मण, ज्यादा कुछ नहीं मांगना चाहते। अरे मांगो तो सही। तो भगवान पत्नी को रखेंगे कहाँ? बलि ने कहा जब विवाह हो जाएगा तो बहुत बड़ा महल बना करके दान दे देंगे, तो उसमें अपनी पत्नी को रखना। भगवान ने कहा वाह बलि। भगवान ने कहा बलि अच्छा विवाह हो जाएगा, महल मिल जाएगा। कहा प्रभु मांग लो, जो भी मांगना चाहो हम देने के लिए तैयार है। भगवान ने कहा अगर देना ही चाहते हो 3 पग भूमि दे दो। पदानी तीणी जैतन समतानी पदा महा, हम केवल 3 पग भूमि चाहते हैं जो हम ले लिया जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगत भर दे तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे भगत भर दे सर्वत अपना मान ले मेरा हो मिट जाएगा भगत भर दे भगत भर दे प्रभु रचना है प्यार अरे रचना अजब रचा रहे रे बलि राजा के
जाओ। शुक्राचार्य जी ने कहा बोली कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहाँ मुकर जाओ या झूठ बोल दो तो वहाँ पाप नहीं लगता। शास्त्र कुछ स्थान ऐसे भी बताती कितना पढ़ी है, आपने कह दिया 12वीं पास है चाहे 10वीं फेल हो चल जाएगा, वहाँ पाप नहीं लगेगा। ज्यादा बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी कि कहा तो BA पास है। रिश्ता करते समय थोड़ा बहुत झूठ बोलोगे तो चल जाएगा। किसी के प्राण संकट में मृत्यु दंड मिलने वाला है, जाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। पति ने कहा कुछ पैसे पड़े हैं क्या, पत्नी तुम्हारी संबंध कछु ना है, क्या कछु पड़ो है ना पड़ो है। उन्हें पता है कि पैसा बचाने के लिए झूठ बोलेंगे तो पाप नहीं लगेगा। शुक्राचार्य जी गए होता नहीं, भगवान जान गए भक्त और भगवान, मैं भगवान हूँ बलि भक्त है। भक्त और भगवान के बीच में संकट पैदा करता है शुक्राचार्य। एक सीख ली और टोंटी में मारी तो एक आंख गोविंदाय अतल तल सतल तलातल महातल सातल, 7 लोग नाप लिए। एक पल में ऊपर के भू भुव स्व महाजन तक सतलोक में भगवान का चरण पहुंच गया। भगवान का चरण जैसे कमंडल से जल लिया और जल लेकर के भगवान के चरण, अब कारण भी बताता हूँ। गंगा तीनों देवों से ही मिलती जुलती है। पहले भगवान विष्णु के चरणों से स्पर्श है तो भगवान, दूसरा ब्रह्मा जी। जब आप गंगा के तट पर पहुंचोगे पहले चरण रखते हैं गंगा के अंदर तो भगवान विष्णु के चरण स्पर्श होते हैं क्योंकि चरणों से निकली है। फिर उसमें डुबकी लगाते हैं तो चोटी तक डुबकी लगाते हैं तो शंकर के समान हम बन जाते। आज निवेदन किया बलि ने, ये 9वीं भक्ति है, नवदा भक्ति है, आत्मनिवेदन। और आत्मनिवेदन करते हुए भगवान से कहा प्रभु एक बात बताओ, संपत्ति बड़ी हो पहली बार मिला है। भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए और तीसरा पग उठाया और बलि के सिर पर रख दिया। सारे देवता पुष्प बारिश करने लगे, बलि की जय हो बलि, तू भक्त बलि ने करते हैं तो प्रहलाद के ऊपर भी कृपा की और बलि के ऊपर भी कृपा की। ये दोनों ही दैत्य कुल में जन्म लेकर के आए थे। भगवान कभी पक्षपात नहीं करते हैं। इस तरह बलि चित्त भगवान सुखदेव बाबा ने राजा सुखदेव बाबा बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव बाबा राजा परिचय से कहते हैं कि राजन सावधान, अब सावधान होकर के श्रवण करें। सभी कृष्ण जन्म की ओर हम राम चल रहे। भागवत जी में कई जगह हुआ है सावधान शब्द का। किसी महात्मा ने कहा सावधान वही लिखा रहता है जहां किसी प्रकार का कोई खतरा होता है। भागवत जी में सावधान क्यों लिखा है, इसका विवाह कर देना चाहिए। और बढ़िया सुंदर सा घर देख करके विधवा की बेटी का विवाह एक अच्छे से घर में कर दिया। और गांव में अक्सर मिलजुल करके कार्य हो जाते हैं। धीरे धीरे गांव के लोगों ने देखा कि बेटा भी बड़ा हो रहा है, बड़ा होता ही जा रहा है। अगर इस विधवा के बेटा का विवाह करवा दिया तो इसका वंश आगे पहुंचा। दर्जी से कहा भैया मेरे लिए फुल पैंट सिल देना, मेरा विवाह है, मेरा नाप ले लो। दर्जी ने कहा बेटा तेरा क्या नाप लेंगे हम, बचपन से अब तक बड़ा होता हुआ हमने देखा है तुझे, हमने तो आंखों ही आंखों में बज रही थी। दर्जी की दुकान बंद, सुबह दूल्हा बन करके बारात ले जाना। विचार आया क्या करूँ, माँ के पास दौड़ कर गया, माँ मुझे सुबह दूल्हा बनना है, मेरा पैंट एक बुलंद बड़ा है,
सिल करके तू मुझे दे दे, सुबह दूल्हा बनूंगा। मौसी मौसी मेरा पैंट एक बुलंद बड़ा है, इसे काट करके सिल करके तू मुझे दे दे, सुबह दूल्हा बनना। मौसी ने भी मना कर दिया। रात्रि का 1 बजा, दूल्हे राजा अलमारी में रख दिया और पलंग पर जा करके सो के आए कि भैया सुबह दूल्हा बनेगा। पैंट निकाला, एक बुलंद काटा, सिल करके रख दिया और बहन के प्यार ने भी काम कर दिया। सुबह के मौसी भी जाग गई। कोई ऐसा कार्य है जिसको करना ही है तो उसे जागते ही करते। नवम स्कंद में अनेक कथाएं राम है और राम ही राधा माधव है। बस देखने का समझ